हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके सेमेस्टर 1 कोर्स से रिलेटेड। जैसे आप लोग जानते हैं सेमेस्टर 1 का कोर्स चल रहा है। अगर आपने लास्ट वीडियो जो कि हमारी है इनविजिबल हैंड या हिडन हैंड के बारे में, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बेस पर ही ये नया टॉपिक हमारे पास आया है, ताकि आपको आसानी से समझ आएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो देखें जरूर प्लीज़ लास्ट वीडियो को, ठीक है। जो बच्चे बीए प्रोग्राम करें, ऑनर्स करें, बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स करें यूनिवर्सिटी एस वेल रेगुलर से, एनसी वेब से, अगर उनके कोर्स में इकोनॉमिक्स है, वेस्टर्न अर्थशास्त्र, उनके सेमेस्टर 1 में एक टॉपिक है चैप्टर 1 में बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी या बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपके क्लियर हो जाएंगे, आसानी से आप एग्जाम में लिख पाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स होता रहता है, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रेस कर ले बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपने हमें अभी चैनल पर इंस्टाग्राम वाले पे और टेलीग्राम वाले पे, माफ़ कीजिएगा, अगर फॉलो नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक और अबाउट सेक्शन में चैनल के भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर हमें दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर करता हूँ, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स की, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था ये भी एक तरीके से इनविजिबल हैंड का ही एक रिलेटेड टॉपिक है। देखिए, वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूर्ति एवं मांग की बाजार शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। देखिए, वह अर्थव्यवस्था जिसके अंदर जो पूर्ति और मांग, ठीक है ना, सप्लाई और डिमांड की जो बाजार शक्तियाँ हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यानी उसमें कोई गवर्नमेंट का शेयर नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी नहीं होती। बाजार ही अपने आप खुद तय करता है कि किस चीज़ की पूर्ति करनी है, कितनी मांग तक उसकी पूर्ति करनी है, ठीक है। क्या रेट फिक्स करने हैं, कहाँ तक उसे सप्लाई करना है, किस उपभोक्ता को वो देनी है, किस शॉपकीपर को उसको पहुँचाना है, ये सब जो है बाजार तय करता है। उत्पादक तथा उपभोक्ता भी अपने चयन को प्रयोग करने में स्वतंत्र होते हैं। यानी उत्पादक यानी किसान है, मान लीजिए अगर कोई चीज़ वस्तु बनाता है या कोई फैक्ट्री में, तो वो इस बात पर स्वतंत्र है कि वो किस चीज़ का उत्पादन करे, उसके हाथ में है वो, मतलब इसमें कोई गवर्नमेंट का दखल अंदाजी नहीं होती। और उपभोक्ता जो हम लोग होते हैं वो सब हमारे हाथ में भी है कि हम किस चीज़ का चयन करें, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होती। हम स्वतंत्र होते हैं अपने निर्णय लेने के लिए। निर्णय निर्माण के संदर्भ में सरकार की ओर से कोई भी आदेश अथवा हस्तक्षेप नहीं होता। बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषता मैंने यहाँ पर बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पहला है निजी संपत्ति। इन बाजार अर्थव्यवस्थाओं में लोगों को निजी संपत्ति रखने तथा उसको अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होता है। सरकार लोगों के इस अधिकार की रक्षा करती है, बल्कि सरकार इसको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। उत्पादन के सभी साधन जैसे मशीनें, औजार, भूमि, खाने आदि निजी स्वामित्व के अधीन होते हैं। यानी कि जो भी उत्पादन के साधन है, जैसे मान लीजिए कि किसान है, फार्मिंग करता है, तो उसके वहाँ पे जो ट्रैक्टर हैं, ट्यूबवेल्स हैं, जो भी उत्पादन के साधन है, मशीनरीज हैं, वो सब उसके हाथ में होता है, उसका निजी स्वामित्व होता है उस पर। औजार हो गए, मशीन हो गए, भूमि हो गए, खाने आदि की चीज़ें जो होती हैं उन पर उनका स्वामित्व होता है। पूंजीपतियों को किसी भी सीमा तक पूंजी रखने तक तथा उसे बढ़ाने की स्वतंत्रता होती है। ध्यान रखें, जो पैसे वाले होते हैं, जो अमीर वर्ग होते हैं, उनको कितने भी हद तक पूंजी रखने की स्वतंत्रता होती है और उसे बढ़ाने की, ना उन्हें टैक्स देना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर बाजार अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, यहाँ पर सब खुला होता है, आज़ाद होता है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अगली विशेषता है कीमत संयंत्र। इन अर्थव्यवस्थाओं में कीमत संयंत्र ही उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है। कीमत संयंत्र से अभिप्राय यह है कि कीमत बिना बाहरी हस्तक्षेप के मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा तय होती है। यानी कि बाजार में अब गवर्नमेंट प्राइस फिक्स नहीं करेगी, बाजार खुद ब खुद प्राइस फिक्स करेगा कि उपभोग में कितना खर्चा आना चाहिए, क्या कॉस्ट लगनी चाहिए, उत्पादन में कितना खर्चा आना चाहिए, क्या कॉस्ट लगनी चाहिए, ये सब जो है कीमत संयंत्र कहलाता है, ठीक है। तीसरी विशेषता है उद्यम की स्वतंत्रता। देखिए, वीडियो पूरी देखिए, इसमें मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तीसरी विशेषता पढ़ते हैं उद्यम की स्वतंत्रता। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह अपने उत्पादकों के साधनों को अपनी इच्छा अनुसार जिन काम धंधे में चाहे वह सुव्यवस्थित या लगा सकता है, जहाँ वह चाहे जिस प्रकार और अधिक आकार का उद्योग चालू कर सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी के पास रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, मशीन्स पड़ी हुई हैं, तो उसके अपने ऊपर है कि वो किस काम धंधे में उन चीज़ों को लगाए, ठीक है। अपना श्रम जो है, पूंजीगत श्रम हो गया, किस तरह से अपने उसको काम धंधों में लगाए। हो सकता है वो खेती बाड़ी में लगाए, हो सकता है किसी फैक्ट्री डाल ले, हो सकता है कोई बंदूक बनाने का कारखाना खोल ले। तो मतलब गवर्नमेंट इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं दे रही, तो ये किसी भी तरह के काम धंधे कर सकते हैं। चौथा जो है, चौथे में है उपभोक्ता की
प्रभुसत्ता, बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता को विशेष स्थान होता है, यानी उपभोक्ता जो है विशेष स्थान रखता है, एक दर्जा रखता है, ठीक है। सारा उत्पादक ढांचा उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं मांग पर आधारित होता है। देखिए हम लोग जो होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं, जब तक मांग नहीं करेंगे या उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो मार्केट डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। तो उपभोक्ता है एक अच्छा पद रखते हैं, एक वैल्यू रखते हैं, उपभोक्ताओं की प्रभुसत्ता कहा जाता है इस टॉपिक को, ठीक है ना। हम ही लोग तय करते हैं कितनी इच्छा, हमारी क्या इच्छा है, कितनी वस्तु, किस वस्तु को उपभोग करेंगे, क्या मांग होनी चाहिए, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब उपभोक्ताओं के ऊपर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा लास्ट पॉइंट है स्वहित, ठीक है। बाजार अर्थव्यवस्था की मुख्य प्रेरक शक्ति स्वहित की संतुष्टि है। देखिए बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सभी लोग अपने हित के बारे में सोचते हैं, ठीक है। यही उनकी संतुष्टि जो बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है, उनके अपने निजी हित के बारे में बात कर रहे हैं हम। स्वहित से अभिप्राय उस इच्छा से है जिसके फलस्वरूप श्रमिक तथा व्यापारिक मौद्रिक आय प्राप्त करना चाहते हैं, यानी श्रमिक हो या व्यापारी को पैसा कमाना चाहते हैं तथा उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। और जो हम लोग होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं, वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए उत्पादक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है और उपभोक्ता जो है ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है जो वस्तु वो खरीदता है, ठीक है ना, जिसके लिए वो पैसा खर्च करता है। आई थिंक आपको पांचों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से ऐसे बन सकता है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, तो भी आप यही लिखेंगे आंसर। दूसरा कि बाजार अर्थव्यवस्था के आप क्या समझते हैं, इसकी किन्हीं 4 विशेषताओं पर चर्चा करें। 4 या 5 विशेषता आएंगी, मैंने 5 लिखवा दी आपको, तो आप पाँचों के पाँचों याद कर लें। बाजार अर्थव्यवस्था एवं स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है कैसे। देखिए बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, इंडिपेंडेंट है। कैसे, देखिए आपको अब जितना भी टॉपिक मैंने बताया है तो आपको लगा ही होगा कि ये एक स्वतंत्र है, अपने मर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं पर चर्चा करें। खाली विशेषता भी पूछ सकता है, तो भी ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियोस के लिए दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। जल्दी मैं दूसरी वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।